बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। पिछले कुछ वीडियो में हमने ज़िक्र किया था हज की फ़जीलत की, मनासिक हज की। इस वीडियो में हम बात करेंगे मदीना तैयबा की अज़मत की। अक्सर मुहद्दिसीन का दस्तूर है कि वो अपने मुअल्लिफ़ात में हज और उम्रे से मुतल्लिक़ हदीसों के साथ बाब फ़ज़्ल मक्का के तहत मक्का मुअज़्ज़मा की अज़मत व फ़ज़ीलत की हदीसें और उन्हीं के साथ बाब फ़ज़्ल मदीना के तहत मदीना मुअज़्ज़मा की अज़मत की हदीसें भी दर्ज करते हैं। इस तरीके की पैरवी करते हुए यहाँ भी पहले मक्का मुअज़्ज़मा से मुतल्लिक़ अहादीस दर्ज की गई थी और अब मदीना तैयबा से मुतल्लिक़ अहादीस दर्ज की जा रही हैं। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने मदीना का नाम ताबा रखा है। ताबा, तैबा और तैयबा, इन तीनों के मायने पाकीज़ा और खुशगवार के हैं। अल्लाह ताला ने इसका ये नाम रखा है और इसको ऐसा ही कर दिया। इसमें रूहों के लिए जो खुशगवारी, जो सुकून व इत्मीनान और जो पाकीज़गी है, वो बस इसी का हिस्सा है। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम ने मक्के के हरम होने का ऐलान किया था और इसके ख़ास आदाब व अहकाम बताए थे। मैं मदीने के हरम करार दिए जाने का ऐलान करता हूँ और इसके दोनों तरफ के दर्रों के दरमियान पूरा रकबा वाजिबुल एहतराम है। इसमें खूनरेज़ी ना की जाए, किसी के खिलाफ हथियार ना उठाया जाए यानी असले का इस्तेमाल ना किया जाए, जानवरों के चारे की ज़रूरत के सिवा दरख्तों के पत्ते भी ना झाड़े जाएँ। सही मुस्लिम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हरम करार देता हूँ मदीने के दोनों अतराफ के संगतानी किनारों के दरमियान के इलाके को, यानी इसके वाजिबुल एहतराम होने का ऐलान करता हूँ और हुक्म देता हूँ कि इसके खारदार दरख्त ना काटे जाएँ और इसमें रहने वाले जानवरों का शिकार ना किया जाए। इसी सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि बाज़ अशिया की कमी और बाज़ तकलीफ़ों के बावजूद मदीना लोगों के लिए बेहतर है। अगर वो इसकी खैर बरकत को जानते तो किसी तंगी और परेशानी की वजह से और किसी लालच में मुब्तला होकर इसको ना छोड़ते। जो कोई शख्स अपनी पसंद और ख्वाहिश से इसको छोड़ कर जाएगा, अल्लाह ताला इसकी जगह किसी ऐसे बंदे को भेज देगा जो इससे बेहतर और अफजल होगा। यानी किसी के इस तरह चले जाने से मदीने में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि वो जाने वाला ही इसकी बरक़ात से महरूम हो जाएगा। और जो बंदा मदीने की तकलीफ़ों, तंगियों, मुशक्क़तों पर सब्र करके वहाँ पड़ा रहेगा, मैं क़यामत के दिन उसकी सिफ़ारिश करूँगा और उसके हक़ में शहादत दूँगा। सही मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जो उम्मती मदीने की तकलीफ़ों और सख्तियों पर सब्र करके वहाँ रहेगा, मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत और सिफ़ारिश करूँगा। सही मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि लोगों का दस्तूर था कि जब वो दरख्त पर नया फल देखते तो उसको लाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते। आप उसको कबूल फरमाकर इस तरह दुआ फरमाते, ए अल्लाह, हमारे फलों में और पैदावार में बरकत दे और हमारे शहर मदीना में बरकत दे, हमारी साह और हमारी मद में बरकत दे। ए इलाही, इब्राहीम तेरे ख़ास बंदे और तेरे खलील और तेरे नबी थे, मैं भी तेरा बंदा, तेरा नबी हूँ। उन्होंने मक्के के लिए तुझसे दुआ की थी, मैं मदीने के लिए तुझसे वही दुआ करता हूँ। और इसके साथ ही इतनी मज़ीद दुआ की, फिर आप किसी छोटे बच्चे को बुलाते और वो नया फल उसको दे देते। सही मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मदीना अपने फासिद ख़राब अनासिर को इस तरह बाहर ना फेंक देगा जिस तरह लोहार की भट्टी लोहे के मेल कुचेल को दूर करती है। सही मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से एक और रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने के रास्तों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, इसमें ताउन और दज्जाल दाखिल नहीं हो सकते। सही बुखारी और सही मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसकी कोशिश कर सके कि मदीने में इसको मौत हो तो उसको चाहिए कि वो इसकी कोशिश करे कि मदीने में मरे। मैं उन लोगों की ज़रूर शिफ़ात करूँगा जो मदीने में मरेंगे और वहाँ दफ़न होंगे। मस्नद अहमद। याह्या बिन सईद अंसारी ताबी से बतरीक़ इरसाल रिवायत है, यानी वो सहाबी का वास्ता ज़िक्र करके
ذکر کیے بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان میں تشریف فرما تھے۔ کسی میت کی قبر کھودی جا رہی تھی۔ ایک صاحب نے قبر میں جھانک کر دیکھا، اس کی زبان سے نکلا کہ مسلمان کے لیے اچھی آرام گاہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری زبان سے بہت بری بات نکلی۔ ایک مسلمان کو مدینے میں موت اور قبر نصیب ہو، تم کہتے ہو کہ مسلمان کے لیے یہ آرام گاہ اچھی نہیں۔ ان صاحب نے بطور معذرت عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں مدینے میں موت اور قبر پر اچھا نہیں کہہ رہا، بلکہ میرا مقصد رائے خداوندی میں شہادت سے ہے۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ مرنے والے بھائی اگر بستر مرگ پر اور اس قبر میں دفن ہونے کے بجائے جہاد کے کسی میدان میں شہید ہوتے اور ان کی لاش وہاں خاک و خون میں تڑپتی تو اس قبر میں دفن ہونے سے زیادہ اچھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رائے خدا میں شہید ہونے کے برابر تو نہیں، یعنی شہادت کا مقام تو بے شک بلند ہے، لیکن مدینہ میں مرنا اور اس کی خاک میں دفن ہونا بھی بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اپنی قبر کا ہونا مجھے مدینے سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ امام بخاری نے اپنی جامع صحیح بخاری میں کتاب الحج کے بالکل آخر میں مدینہ طیبہ کے فضائل کے سلسلے کی حدیثیں ذکر کرنے کے بعد اس بیان کا خاتمہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اس مشہور دعا پر کیا، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت بھی دے اور اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر مدینہ میں مرنا اور دفن ہونا بھی نصیب فرما۔ مجھے شہادت فی سبیل اللہ کیسے نصیب ہو سکتی ہے جبکہ میں جزیرۃ العرب کے درمیان مقیم ہوں اور وہ سب دارالاسلام بن چکا ہے اور میں خود جہاد نہیں کرتا، اللہ کے بندے ہر وقت میرے پاس رہتے ہیں۔ پھر خود ہی کہا، مجھے شہادت کیوں نہیں نصیب ہو سکتی؟ اگر اللہ چاہے تو انہی حالات میں مجھے شہادت سے نواز دے۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مدینہ طیبہ میں موت نصیب کرے اور وہیں پر ہماری قبر ہو، ہمیں وہیں پر دفن کیا جائے تاکہ ہمیں بھی روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین۔ خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔